बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे इस रीजन के हवाले से और इस रीजन में बनने वाले नए ब्लॉक्स के हवाले से। अब तो खैर नए नहीं कहना चाहिए, लेकिन शिफ्ट होती हैं चीज़ें। जैसा पाकिस्तान चाइना है, यूएस और हिंदुस्तान के बीच में काफ़ी स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो है वो कायम हुई है पिछले 1 2 3 सालों से हम इसको देख रहे हैं। लेकिन अब वो ज़्यादा क्लोज हुए हैं और ज़्यादा ऊपर गए क्वाड बनाने के बाद से। जब हमने देखा या ट्रंप जिस वक्त प्रेसिडेंट थे उन्होंने विजिट किया हिंदुस्तान को, और मोदी जी ने विजिट किया यूएस को। वैसे इस दफ़ा उन्होंने जो बाइडन के साथ भी उनकी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी जब यूएनजीए का इजलास चल रहा था। अब देखना यह है कि ये मतलब इसको समझने की कोशिश करेंगे आज, और बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं वो भी मेरे साथ शो में मौजूद होंगे, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझते हैं, इनके हवाले से वो काम करते हैं कि आया हम अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर और हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 50 या 40 साल बहुत बड़ी ताबेदारी हमने अमेरिका की अभी भी करते हैं। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि यार हमें ज़रूरत नहीं, वरना हम अभी भी मेरे ख्याल में हम तैयार ही रहते हैं कि यार वो कहें कि यार हमें ज़रूरत है, कोई जगह चाहिए, कुछ और चाहिए। तो अफसोस के साथ अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, और उससे बजाय इसके कि हम उससे कोई फ़ायदा लें, उससे हम अपना नुकसान ज़्यादा करते हैं, और शायद उसका कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें होता हो। इंट्रोडक्शन करवाऊंगा गेस्ट का आपसे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज मुझे ज्वाइन किया है एक दफ़ा फिर आसिफ रमीज़ दाऊदी साहब, सीनियर एनालिस्ट है, सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और हमारे मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे आप दाऊदी साहब को देखते हैं और उनको आप सुनते हैं। दाऊदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। आसिफ रमीज़ साहब, आप देखते हैं, आप मतलब मशरिक़ वस्ता में बैठे हुए हैं सऊदी अरेबिया में, लेकिन आपकी वहाँ के हालात के ऊपर नज़र है। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, क्योंकि हम आपस में जुड़े हुए हैं ये चारों ममालिक, उसके ऊपर आपकी नज़र ज़्यादा है। नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, हम क्या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं या हम ये करते हैं कि यूएस यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यूएस का तो कुछ भी नहीं जाएगा। अगर कुछ जाएगा तो वो इससे पहले पाकिस्तान का गया, और अगर अब जाएगा, खुदा न खास्ता मैं कहता हूं, तो वो हिंदुस्तान का जाएगा। उसका ज्यादा से ज्यादा बहरी बेड़ा यहां से शिफ्ट होकर कहीं और चला जाएगा। फखर भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आप नए ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो ये ब्लॉक्स नए तो है नहीं। खास तौर से अगर आप इस ब्लॉक की बात करें कि किस तरह से अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान और इधर आप अमेरिका और इंडिया को अगर रखते हैं, तो अगर ये ब्लॉक पाकिस्तान के हवाले से मैं बताऊं तो पाकिस्तान और चाइना का तो एक कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि अभी कुछ तलखियां हैं, कुछ क्या मुझे लगता है ज्यादा ही हैं, और शायद अभी वो ऑल वेदर फ्रेंड्स वाली बात जो है वो उतनी ज्यादा मतलब कारगर साबित होती हुई नहीं नजर आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल नया कोई है नहीं रीअलाइनमेंट या नए ब्लॉक्स। हाँ, ये एक चीज जरूर बदलाव देखने को मिला है कि किस तरह से 20 साल तक, या आपने कई अरसे का जिक्र किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जिस तरह का रिश्ता रखा और जिस तरह से एक मतलब बिछ जाना या उनके सामने उनकी तमाम चीजों को पूरा करना, ठीक उसी तरह से जैसे वो चाइना के तमाम एजेंडे को और चाइना की तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, ये जाने बगैर भी कि किन चीजों से आपके मुल्क के शहरी या आपके वहाँ के अवाम का फायदा हो सकता है, उसको नजर में नहीं रखकर भी कुछ ऐसी चीजें हुई कि चाइना के या उस दोस्त की ख्वाहिशात को ज्यादा पूरी करने की बात। तो यहाँ पे यह है कि उसी अंदाज में एक बदलाव ये जरूर देखने को मिलता है कि अभी अमेरिका जो है वो आपके पाकिस्तान के साथ नहीं है, या अमेरिका और पाकिस्तान
का ब्लॉक जो है ना, ये एक साथ नहीं है। हाँ, ये अभी इंडिया और पाकिस्तान, वैसे इंडिया और अमेरिका, सॉरी, हमारा रिश्ता पहले भी अच्छा ही रहा है। और लेकिन एक चीज ये कही जाती है जो हमेशा आप सुनते होंगे डिबेट्स में या जी। मीडिया रिपोर्ट्स में, कि अमेरिका जो है वो सबका ना तो दोस्त है और सबका ना तो दुश्मन है ना। यस। अब अभी आप इसकी मिसाल भी देखें कि अभी आपके साथ, आई मीन पाकिस्तान के साथ के रिलेशंस जो है अमेरिका के, वो डिफरेंट हो गए जब से ये अफगानिस्तान के अंदर तमाम बदलाव आए हैं, डेवलपमेंट्स आए हैं। तो इस तरह की रीअलाइनमेंट्स होती हैं, ऐसे हालात बनते हैं। कभी जियो पॉलिटिकल इश्यूज में कुछ अपने शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज के, और उन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप देखें ना, छोटी सी मिसालें दें हम लोग, जब छोटे बच्चे जब कुछ गेम खेलते हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो उसमें ही कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे वो ब्लॉक्स बन जाती हैं, टीम्स बन जाती हैं, और वो उधर जाके खेलता है। आई मीन मैंने एक बहुत ही छोटी सी मिसाल आपको दी है। तो जी अगर बिल्कुल। इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इस तरह की चीजें वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, इंटरेस्ट बदलती हैं, और जो अपने जरूरियात होती है, जो नीड्स होती हैं, वो भी बदल जाती हैं। जैसे कि अभी 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, और अभी उसको वहां पे रहने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो ये हालात बदले तो उसके बाद चीजें बदलती हैं, हम्म, ब्लॉक्स बदलती हैं। तो ये बहुत ही एक मतलब नेचुरल सी एक चीज है जो अक्सर देखने को मिलती है। और कोई भी किसी का, देखा जाए इंटरनेशनल में, कोई किसी का दुश्मन और कोई किसी का दोस्त नहीं होता। और अगर अगर कोई अपने यस। आप को बहुत ही सख्त दुश्मन किसी को बना ले या समझ ले, तो वो मेरे ख्याल से अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं सोचता। जी बिल्कुल, रमी साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि ना सारी ज़िंदगी के लिए कोई किसी का दोस्त होता है और ना सारी ज़िंदगी के लिए कोई किसी का दुश्मन होता है। इस वक्त सर चाइना, अमेरिका बार बार ये बात दोहरा रहा है कि हमने चाइना को रोकना है, हमने चाइना को रोकना है मुख्तलिफ तरीकों से। पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट जिस वक्त शुरू हुआ, और प्रैक्टिकली शुरू हुआ, वैसे तो 10-15-20 साल पुरानी कहानी है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस पर काम शुरू हुआ तो पाकिस्तान को भी कहा गया कि भाई ये आप जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। अभी आप लोग S-400 जो मिसाइल शील्ड सिस्टम है आप रशिया से परचेस कर रहे हैं, उसके ऊपर वेंडी शर्मन ने जब दौरा किया तो आप लोगों को भी बताया, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को कोई धमकी दी, हमें तो डायरेक्ट धमकी वो देते हैं, लेकिन आप लोगों को कहा कि हम मुज़ाकरात के जरिए इस इशू को सॉर्ट आउट करेंगे। सर क्या चाइना को रोकना हिंदुस्तान के लिए भी उतना जरूरी है जितना कि अमेरिका को मतलब लगता है कि उनके लिए जरूरी है? देखें, जहाँ तक विस्तारवादी हम हिंदी में कहते हैं, जो एक्सपेंशन होता है ना, तो जी। चाइना का जो एक्सपेंशन है, या चाइना जिस तरह से, आप देखें अपने प्रोडक्ट्स की भी बात करें, जिस तरह से पूरी दुनिया में इकोनॉमी के हम्म, एतबार से भी बात करें, तो फैलता तो जा रहा है और फैला है। या आप देखें, मिसालें देखें कि आपके खुद मुल्क में या आप कहीं भी जाएं तो चाइना की हर चीज हर जगह मिलती है, और उसकी एक बिल्कुल। पॉलिसी है बिजनेस करके इकोनॉमी को बढ़ाना, और अपने तमाम मंसूबों को, चाहे दूसरे जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, जी। वहाँ पे सीपेक के प्रोजेक्ट को लेके आना, या उनके जो क्या कहते हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे जब वो आते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ खास तौर से सीपेक की, कि उसका अपना एक इंटरेस्ट है चाइना का। बिल्कुल। उसको पूरी दुनिया तक आगे बढ़ना है, और अपना एक्सपेंशनिज्म, जो विस्तारवाद उसकी एक थ्योरी है, उसको लेके चलाना है। अब ऐसे में अगर तो सिर्फ ये बात बिजनेस तक हो, सिर्फ तो अगर ये बात ये हो कि हमें ठीक है अपने आप को बढ़ाना है और दूसरों को मदद करते हुए बढ़ाना, एक वो अप्रोच होता है। एक होता है कि आप कभी भी, आप जैसे, मैं गेम की बात करना दोबारा शुरू करूंगा, जब हमने एग्जांपल दिया जी। क्रिकेट मैच की। जब मैच जी। हो रहे हैं, कोई एक बड़ा प्लेयर है, कोई छोटा प्लेयर है, और कोई उसमें बॉस बनने की कोशिश करता है, कोई डोमिनेशन चाहता है, कोई बल्ला उखाड़ के फेंक देता है, कोई, आई मीन इस तरह की आप माहौल देखते हैं क्रिकेट मैचेस में। खैर, अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका अप्रोच तो ऐसा है जिससे आपको लगता है कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में चीजें चलती जा रही हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही देखें कि पाकिस्तान को चाइना से जो दोस्ती अभी रही है, आप खुद इवैल्यूएट करें कि क्या फायदे और क्या नुकसान आपको हुए हैं। और दूसरी चीज जो अहम है वो ये कि अगर अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और उसमें आप
कि पाकिस्तान और चाइना का जो एक साथ मिलकर आना रहा, हम्म, वहां पर भी देखिए कि हर तरह से इसमें हमें लगता है जो एनालाइज करने की जरूरत है और सारी दुनिया को लगता है कि वो नुकसान ही हुए हैं, फायदे कुछ हुए नहीं। तो जब ऐसे कुछ इंटेंशंस होंगे, जब मामला आपका होगा कि आप एक तरफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फॉर एग्जांपल इंडिया का एक स्टैंड है बहुत ही क्लियर, क्या है जी, कि हम टेररिज्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम्म, हम अफगानिस्तान की जमीन को, कोशिश हमारी यही होगी कि उसको कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करके दूसरी जगहों पे अटैक न करे। अगर हम्म, इस तरीके की चीजों में कोई भी मुल्क अपने आप को मुलव्विस करता है या उसे बहुत एक्टिवली वो होता है, तो इंडिया का तो इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा कि हमें उसके साथ कोशिश ये करनी है कि हम उसको या तो अगर रोके, और या कम से कम रोक नहीं सके तो अपने ऑब्जेक्शंस को उसमें लगाएं। अगर वो भी नहीं होता तो बहुत से अपने तरीके हैं, डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं। हर चीज का हल सिर्फ कोई वॉर या लड़ाई या झगड़े नहीं होते हैं। जो आप जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम्म, आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जब आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो रास्ते कई होते हैं, सारे बिल्कुल, विंडोज खुले रहते हैं। अब ऐसी राइट, सिचुएशन में इंडिया के लिए तो ये सोचना जरूरी है ना कि कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं, आपने ब्लॉक्स की बात करी, तो कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो इंडिया के या खासतौर से अभी यूएस की भी बात करें, या उन ब्लॉक्स के हम्म, साथ है जो टेरर को किसी भी तरह से इनकरेज नहीं करती हो, जो हम्म, इंसानियत की, खासतौर से अगर आप अभी मैं थोड़ा सा डिविएट करता हुआ चलूंगा कि जी, हमारे यहाँ पे वैली के अंदर भी कई जाने गई, कई कई आतंकवादी हमले हुए। हम्म, उसको छोड़ दीजिए, आज के बारे में तो आप खुद जान रहे होंगे कि आज कहाँ ब्लास्ट हुआ और किस तरह से मस्जिद के अंदर बिल्कुल, वो जो ब्लास्ट हुआ। कंदहार में, कौन सा ऐसा मुल्क है कंधार में, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी इंसानियत है जो इस चीज को चाहेगी कि ये इनकरेज हो और ऐसी चीजें सामने आए। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमेशा से आपकी तरफ से कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ लोग हैं जो ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि उसमें अफगानिस्तान में तो हिंदुस्तान का अपना इंटरेस्ट था, वो फंडिंग अपनी करती रहे थे, इल्ज़ामात की मैं बात कर रहा हूँ। जी, जी, और उसके जी, बाद ये हो रहे हैं, ये अटैक्स हो रहे हैं। 20 साल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम्म, जब अशरफ गानी थे, जब वहाँ पे यूएस की फौज थी और इंडिया भी वहाँ पे अपने सारे डेवलपमेंट्स के काम, सारी तमाम काम है तो वहाँ पे जो इंडिया ने करवाई वो तमाम डेवलपमेंट के काम है, सारी दुनिया जानती। अब तो आप देखें जो इल्जाम वो लगा रहे थे, उनका इल्जाम तो अपने आप ही खत्म ऐसे हो जा रहा है कि अभी तो हिंदुस्तान की वहाँ पे मौजूदगी है नहीं। हम्म, जब हिंदुस्तान की वहां मौजूदगी है नहीं, फिर कैसे, अभी कुछ दिनों पहले एक ब्लास्ट तो वहां पे हुआ, लगभग 150 कंदूज में, कीमती जाने गई, और अभी आज की ताजा ये मिसाल है, ये क्यों हो रहा है? अब आप बताएं कि अगर ऐसी चीजों में किसी का भी इंटरेस्ट हो कि हम उसको इनकरेज करें, हम कंडेम नहीं करना तो बहुत दूर की बात है, हम खुल के अगर उनको साथ, अगर आप किसको लगता है कि कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं तो उसके भी रास्ते हैं। लेकिन क्या ये रास्ता है, क्या ये तरीका है कि आप लोगों की जान जाने में उसके साथ जुड़े? नहीं। तब अब आप, आपका हम्म, जो सवाल है उससे ये सब इसलिए रिलेट हो रहा है जी, जी, कि अगर अगर कोई भी मुल्क, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, या दूसरे मुल्क हो, और अगर इंडिया या हमारे इंटरेस्ट में वो मैच नहीं करता है, तो यकीनन ये एक नेचुरल सी बात होती है कि कोशिश होगी कि हमारे अपने उसमें ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज कर सके प्रॉपर चैनल से। अच्छा हमारे सर, साथ हमने हमेशा जी जी एक जी चीज मतलब एक तो ये गैर मुस्लिम वाला इशू भी बड़ा सेंसिटिव इशू है और बड़ा सीरियस इशू है। एक वो है, आज मैं एक वेबसाइट के ऊपर कुवैत के हवाले से और कुछ गल्फ कंट्रीज में ओमान, जो आसाम का वाकया हुआ था, वो कह रहे हैं कि भाई हम उसके ऊपर वी वांट टू बायकॉट द इंडियन प्रोडक्ट्स इन द गल्फ कंट्रीज, क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि मतलब जहां पे भी, मैं आप पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूं कि यहां पे कुछ होता है। कल हमारे मजहबी उमूर के वजीर साहब क्या मतलब बात कर रहे थे, एक फोर्स कन्वर्जन वाला बिल था जो उन्होंने उसको साइड पे कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो वो ये कह रहे कि यार, उसने एंकर ने उससे पूछा कि सर उस पे मंदिर पे हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमले तो मंदिरों पे भी होते हैं। मुसीबत यह कि हम जो कोई गलत काम करते हैं, अगर पाकिस्तान करता है तो कहता है यार अच्छा इस तरह तो हिंदुस्तान में भी होता है। मैं कहता हूं यार इस तरह तो चाइना में भी होता है। मैंने बजाय इसके कि मैं कहूं कि हाँ मैं कर रहा हूं ये गलत है,
मैं इसको गलत नहीं कहता, मैं बल्कि उसकी मिसालें देना शुरू कर देता हूँ कि यार ये तो इस तरह न्यूजीलैंड में इस तरह का वाकया हो गया था, मस्जिद के अंदर लोगों को किया। गलत हर जगह पे सर गलत है। आज सब वो ना पाकिस्तान में ठीक हो सकता है ना अफगानिस्तान में। आपने जिस तरह आज मस्जिद के ऊपर हमले की बात की, और पिछले जुम्मे को भी कंदूज के अंदर हुआ और आज कंदहार के अंदर हुआ। पिछले में 150 लोगों की जाने गई और पता नहीं कितने जख्मी होते। और आज भी कहा यह जा रहा है, मेरी लोकल से कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हॉल के अंदर ये ब्लास्ट किया गया। और क्या करते हैं वो, कहते हैं यार हम तो इस्लाम का नाम रोशन कर रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं, यानी अफसोस के साथ। सर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एज ए इंसान बात कर रहा हूं ना, एज ए हिंदुस्तान ना एज ए पाकिस्तानी में बात कर रहा हूं। हम क्यों नहीं कहते अगर यहां पे कोई गलत होता है तो मैं कहती यार पाकिस्तान में तो मैं तो इसको गलत कहूंगा ही नहीं, हिंदुस्तान में होता है तो मतलब आप या हमारे दोस्त कोई भी, ये एक नेचर है, मैं ये बता रहा हूं। वो कहेंगे यार ये तो गलत है ही नहीं, हम इसको ठीक करके साबित करके दिखाएंगे। हालांकि आसाम के ऊपर मेरी जिन दोस्तों से बात हुई उन्होंने कहा कि यार अरेस्ट भी हुए लोग और वो, लेकिन इन ह्यूमन चीजें हम लोग करते हैं और उसके खिलाफ हम डट के नहीं खड़े होते। वो मैं हूं या बॉर्डर के उस पार लोग हो या इस पार लोग हो, गलत को मैं शायद गलत उस तरीके से नहीं कहता और वहां पे भी नहीं कहा जाता। ये चीजें कैसे खत्म होंगी हमारी सोसाइटी से? फखर साहब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि गलत को गलत कहना बिल्कुल सही है, चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह पे हो, जी और उसको कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ से जो आपका सवाल है, होता क्या है कि जब सवाल कुछ पूछे जाते हैं तो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि सवाल किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, किस जगह से पूछा जा रहा है, और जो सवाल पूछ रहा है क्या वो उस चीज को फॉलो करता है कि नहीं करता जी है। मैं मुल्कों के बिल्कुल एतबार से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही। तो जब एग्जैक्ट आप इंटेंशन को जब आप समझते हैं, कहते हैं ना इन्नमल आमाल बिन्नियात, बिन कि नियत हर बिल्कुल, आमाल का जो है वो नियत पे दारोमदार नियत दारोमदार पर होता है। है। हाँ, बिल्कुल अब नियत अगर ये होती है सवाल की कि हमें वहां पे हो रहे जो भी ऐसे दो चार ऐसे केसेस हों या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, बिल्कुल उसको हाईलाइट करके उस मुल्क को बदनाम करना है, तो इस पे जवाब जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अभी हो यही रहा है, हो यही रहा है कि हमें कुछ ऐसे मुद्दे मिलते हैं और उसको लेके कुछ दूसरे मुल्कों में, मैं जी अगर अगर तो ये सवाल हमारे डोमेस्टिक किसी प्लेटफॉर्म पे हो रहा होता या हमारे, तो शायद हमारा अपना खुद जवाब भी बिल्कुल डिफरेंट होता, आप समझ सही, रहे हैं। लेकिन बिल्कुल चूंकि ये एक तरह से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, जी और बिल्कुल हम खास तौर से जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है, जब एग्जैक्ट अफगानिस्तान की बात होती है, तो ऐसे हालात में हम इन सवालों को हमेशा इस तरह से लेते हैं कि ऐसे कुछ पिक करके सवाल लाके उसको ऐसा नहीं हो कि हमारे मुल्क को कहीं ना कहीं टार्निश करने की कोशिश होती है। लेकिन सवाल जब आते हैं तो उसका जवाब यकीनन होता बिल्कुल है। अभी जी आपने खुद ही मेंशन किया कि हमारे यहाँ पे जो आपके कुछ दोस्त जिनसे आपकी बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है उस पे एक्शन हो रहा है या होगा या कानून है। यकीनन कानून है, एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन जी उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी दूध का धुला तो होता है नहीं। अब आप देखें आपके यहाँ पे कितनी 22 करोड़ या 24 करोड़ की पॉपुलेशन है वहां पे, मेरे ख्याल से, जी अगर जी मैं जी गलत नहीं बिल्कुल हूं तो, 22 करोड़ है की है, ना। बिल्कुल सही। हम 22 करोड़ की है, हमारे उत्तर प्रदेश में आप कुछ जानते हैं कि 22 के अभी 24 करोड़ की आबादी के आसपास है, ठीक सही है। अगर पूरे मुल्क की मैं बात करूं तो उसमें आप देखें कि कितना ज्यादा ये जो इसको डेमोग्राफी की बात करूं या पॉपुलेशन की बात करूं तो कितना बड़ा हो जाता है और कितने बड़े इंसिडेंट्स होते हैं। तो ऐसा कहना कि नहीं हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती नहीं, मेरा ये अप्रोच ही नहीं कि मैं इनडिफेंसिबल को डिफेंड करूं। जी हर जगह ऐसे अनासिर होते हैं, हर जगह ऐसे फितना जो होते हैं ना, लोग वैसी सोच रखते हैं फितना फैलाने के लिए, जी कुछ जुल्म कर जाते हैं, कुछ गैर इंसानी हरकत कर जाते हैं, जिसको हम कंडेम करते हैं। और हम इस चीज की उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुल्क में जो एक कानून है, संविधान है, उसके जरिए सिर्फ इसको ऐसा नहीं कि क्या कड़ी से कड़ी सजा ही ना मिले, बल्कि ऐसी चीजों पे लगाम भी लगे। लेकिन लेकिन सब आसिफ कहने का साहब सॉरी आपको कट कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन सर वो जो आसाम वाला केस हुआ वो कोई इंडिविजुअल का नहीं था सर। देयर वर द फोर्सेस इन यूनिफॉर्म
वो मेरे जैसे आप जैसे लोग नहीं थे, आम लोग नहीं थे, कोई आम पब्लिक नहीं थी। मॉब की वाली सिचुएशन बिल्कुल मेरे यहाँ भी हुई है। मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, और मैं कहता हूं कि पता नहीं ये मुसीबत खत्म कब होगी, हमारे जहनों से ये फतूर और ये एक्सट्रीमिज्म कब और कैसे खत्म होगी, कि हमारा मुआशरा एक नॉर्मल लोगों की, किसी के रिलीजन को ना तोले कि यार कौन किस रिलीजन से ताल्लुक रखता है, बल्कि इंसानियत से तोले। कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई चर्च में जाता है या कोई गुरुद्वारे में जाता है, उसका पर्सनल मैटर हो, उसको ना छेड़ा जाए, लेकिन छेड़ा जाता है सर। मेरी कैबिनेट के अंदर ऐसे लोगों को, अहमदिया को नहीं घुसने दिया जाता। आवाजें चीख और पुकार शुरू हो जाती कि जी ये तो, ओ ये तो कादियानी, ये तो अहमदिया, ये कैसे आ गया, ये तो पाकिस्तान को ये कर देगा, वो कर देगा। हालांकि मैं ये कहता हूं कि भाई आप 97% हो, वो बेचारे टोटल 3% है, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ है। ये आपका किस किस्म का ईमान है और किस किस्म का रिलीजन है, जिसको इतना डर और खौफ लगा होता है कि वो 3% वाले जो है वो आपको कहीं और राह पे लगा देंगे, जिसको आप कहते हैं कि वो गलत पे जा रहे हैं। ये सबसे बात बड़ा इशू। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इंसानियत की जो बात होती है ना, इंसानियत को बचाने की बात होती है, या इस तरह की कोई भी हरकत हो, इस तरह की कोई भी चीज़ हो जो जिससे मासूम की या फिर ऐसी जाने जाए जो बेगुनाह हो, और उसको जी आप बिल्कुल। खामखा में किसी भी वजह से, किसी आइडियोलॉजी की वजह से, चाहे आपके यहाँ हो, चाहे आज अफगानिस्तान के अंदर जी बिल्कुल। मस्जिद के अंदर हो, चाहे हमारे मुल्क में वो अनासिर हों जो इस तरह की हरकतें करें, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हों, चाहे इंडिविजुअल कर रहे हों, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे हो रही हो, उसको हमेशा कंडेम किया जाना चाहिए, और हम कंडेम करते हैं। और हम यही कोशिश करेंगे, हमारी यही दुआ भी होगी कि जहां भी ऐसी चीजें हो रही हैं वो तमाम चीजें रुक जाएं। चूंकि आपका सवाल करने का अंदाज अच्छा रहता है, आपके कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें रहती हैं वो आप बैलेंस करके जब आप चीज़ों को लेके जाते हैं, तो ज़ाहिर है उसका जवाब भी जो है आपको यकीनन उसी, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या होता है? हमारा जी इंटेंशन बिल्कुल। होता है कि हम किस तरह से कुछ ऐसी बातें करें जिससे आपके व्यूअर्स को, जिससे लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हो, और कुछ जी। एक यूनिटी की बात हो सके, कुछ क्या कहते हैं, इंसानियत की बात हो सके। तो लिहाज़ा वो तमाम ऐसे अनासिर, वो तमाम ऐसे लोग, या वो तमाम ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल उसको नहीं होना चाहिए, और हम कंडेम ठीक। करते हैं। लेकिन कुछ फ़र्क हो जाता है, कुछ जी। चीज़ों में ऐसा फ़र्क होता है कि कुछ जगहों पे इंसाफ़ मिल जाता है, कुछ जगहों पे हाँ। नहीं मिलता। जो चला यस। जाता है वो तो चला ही जाता है, जो ज़ुल्म हो जाता है वो तो हो ही जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन आगे कम से कम ये होना चाहिए हमारे यहाँ पे कि हमारा जो कानून है, हमारी जो एक कहते हैं ना, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पे, और ख़ास तौर से जुडिशरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जी। यकीनन इसमें कुछ बेहतर उम्मीदें रखी जा सकती ठीक है सर, आखिरी सवाल, योगोर मुस्लिम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है, अराउंड द वर्ल्ड होती है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदुस्तान करता है या सिर्फ यूएस करता है, बहुत सारे फोरम्स के ऊपर उसके ऊपर बात होती है। शायद अगर नहीं होती तो मेरे ख्याल में मेरे मुल्क पाकिस्तान में शायद नहीं होती, या कुछ अरब ममालिक में भी, कि मतलब मैं कहूँ कि शायद उस तरीके से नहीं हाईलाइट किया जाता। हालांकि उसके हवाले से जो रिपोर्टें पिछले 5 सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, आपने बिल्कुल यकीनन मुझसे शायद बेहतर पढ़ी होंगी, बेहतर समझा होगा। सर कितना बड़ा थ्रेट है चाइना के लिए। मतलब वहां पे भी मेरे जहन में वही बात आती है कि उनकी भी तकरीबन 2.25 अरब की पॉपुलेशन है, और ये लोग गालिबन 1 करोड़ के बराबर है। फिर इतना डर कि उनको कभी रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम पे उनका दिमाग, यानी वो चाहते हैं कि यार इनके दिमाग को अगर हम कोशिश कर लें कि इनका दिमाग निकाल के हम इनके अंदर चाइनीज दिमाग फिट कर दें। हालांकि ये मैं कहता हूं कि शायद ही जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, शायद ही इसकी कोई मिसाल ऐसी मिलती हो जो हमें इसके अंदर आती है। जुल्म हर जगह सर होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते होंगे, लेकिन ये वाली चीज शायद मुझे कहीं और नजर नहीं है। देखें, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक रखूँगा कि ये जो चाइना की आप बात कर रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं ना कि दिमाग जैसे निकाल के फिट कर देने की एक सोच रखना, जी। या जिस तरह से वो आगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद भी, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपके इधर, चूँकि हमारा तो देखें
चाइना से जितने भी नाइतफाकियां होती होंगी या अभी डोकलाम में कुछ इश्यूज रहे थे या दूसरे इश्यूज रहते भी हों, लेकिन हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं और ट्रेड रिलेशंस है वो बहुत अच्छे हैं। यही तो खूबसूरती होती है ना डिप्लोमेसी और ब्यूरोक्रेसी के, कि कुछ चीजों पे कुछ चीजें अगर बंद भी हो जाती तो दूसरे दरवाजे खुले रहते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें तो ये देखे, लेकिन आपके यहाँ जो चीजों को समझने, क्योंकि आपके व्यूअर्स को मैं एड्रेस करके ये कहना चाहूंगा कि समझने की जरूरत यह है कि वहां तो सबसे ज्यादा डोमिनेशन आपकी तरफ है। अगर तो दिमाग चेंज करने की बात हुई, अगर आपकी बात जो है उसी को मैं लेके चलूं, जी, जी। तो किन किन का दिमाग चेंज हो सकता है, किन का नुकसान हो सकता है? आम आवाम जो आपकी तरफ है, जो आपके यहाँ वो, क्योंकि जहाँ पे जो जिसकी मौजूदगी होती है, कहते हैं ना, जिस तरीके का जहाँ पे आपकी संगत होती है, जो आपकी सोहबत का होता है, उसी हिसाब से आपकी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो हुँ, आप उनके साथ हैं, ठीक है, अभी हालात एक सिंगल, मतलब कहते हैं ना, एक ही बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग दोस्त था, ठीक है, अभी उसमें कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, नाइतफाकियां आ दरार गई हैं और बहुत नाराजगी आ गई है वो, लेकिन फिर भी आपकी तरफ इस चीज को ज्यादा समझने की जरूरत है कि आपके तरफ आके वहां पे कहीं माइंड को चेंज करने की बात, या वहां पे कोई ब्रेन स्वैपिंग, या वो होता है ना, वो आपको, हमारे लिए वो कोई मसला नहीं है। हमारा तो देखें, हम अपनी इकोनॉमी के साथ भी, अपनी पॉलिसीज के साथ भी ठीक ठाक चल रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हर जगह पे। और हमारे रिलेशन, जैसा मैंने आपसे कहा कि भले ही चाइना से कुछ इश्यूज पे हमारे रिलेशंस ठीक नहीं होंगे, लेकिन दूसरे फ्रंट पे कई जगहों पे चीजें ठीक हैं। तो हमारी इकोनॉमी का जो मामला है वो ठीक है, हमारी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज का मामला ठीक है। आपकी तरफ ये सब चीजें इसलिए ज्यादा हो जाती हैं कि लोग कहते हैं कि आपके यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो आउटसोर्स्ड है। ठीक है, मतलब वो जो आपकी मतलब ये कहा जाता है, जब आपकी जी, जी। फॉरेन मिनिस्ट्री जब आउटसोर्स्ड होंगी और आप कोई भी क्या कहते हैं, विदेशी फैसले या इस तरह के बड़े फैसले आपकी सरकार नहीं ले पाएंगी, तो फिर तो आपकी आपकी बात से मैं ले रहा हूं कि फिर तो दिमाग बदलने के या वो चिप चेंज होने की पॉसिबिलिटीज तो वहां पे ज्यादा होती है, अच्छा, क्योंकि ये योगर जिम्मेदारियां मुस्लिम्स ऐसे में ये मतलब है कि योगर मुस्लिम कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, यानी चाइना जिस तरीके से उनको ट्रीट करता है, उस हवाले से कह रहा हूँ अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि एक ताकतवर मुल्क है, मैं ये कहूंगा। जिस तरह अमेरिका भी वही वाली बात है कि सौ खून माफ है उनको। उस दिन उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन अटैक किया और उसमें 10 लोगों को मारा, 7 बच्चे थे और 3 उसमें अडल्ट थे। और उन्होंने कहा कि बस ठीक है यार, गलती हो गई हमसे, हालांकि वो वहां से जा रहे थे और उस वक्त उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। ये नहीं, ये हालत है। इसी तरीके चाइना भी एक पावरफुल मुल्क है, बहुत सारा पैसा है उनके पास, तो उनको कहेगा यार 1 करोड़ मुस्लिम, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 करोड़ इंसान है ना, क्या फर्क पड़ेगा, मतलब हो या ना हो। इसके हवाले से कितना नुकसान हो सकता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर चाइना को? देखें फ़खर साहब, ये यकीनन वो एक पावरफुल मुल्क है, और अभी कई कई फ्रंट्स पे कई पावरफुल जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे को अपनी अपनी शक्तियां और ताकत दिखाने की कोशिश में लगे हुए, कोई कहीं ब्लॉक बना के, कोई कहीं कुछ करके। जी, लेकिन जब सवाल आपका आता ना 1 करोड़ मुसलमानों की वहाँ पे, जो आपने यही सवाल किया ना, अगर जी, जी, मैं सही से समझ पा रहा जी, हूँ, जी, 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 बिल्कुल। तो देखें, और उनके फ्यूचर की और उनके साथ हो रहे ट्रीटमेंट की, एग्जैक्टली यही है ना? एग्जैक्टली, अगर एग्जैक्टली, मैं, हाँ, एग्जैक्टली। अब ये बताएं कि मसला क्या हो जाता है कि वहां एक हो जाती है डबल स्टैंडर्ड वाली चीज। आपके व्यूअर्स के लिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जी, वहां पे अगर किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट हो रहा हो मुसलमानों के साथ, ठीक है, या वहां पे उनके साथ उनके हुकूक की बातें नहीं हो रही हो, या उनका फ्यूचर, चाहे वो 1 करोड़ ही हो चाहे 10 हो, जी, ठीक है, उनके फ्यूचर की अगर श्योरिटी नहीं हो फॉर एग्जाम्पल, या उनके साथ खिलवाड़ हो रहा हो, या अफगानिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उनके साथ उनका फ्यूचर अगर सेफ नहीं है, तो वैसी सिचुएशन में, या खुद आपके पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे मिसालें हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपकी तरफ, चूंकि आप एक मुसलमान कहते हैं ना, आपके टू नेशन थ्योरी से ही तो निकली है, एक रिलीजियस उसके एस्पेक्ट पे और मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए, तो आपके यहाँ जब ये नहीं हो और आप उन लोगों को साथ दें के साथ खड़े हैं, उनकी हर इसमें हाँ में हाँ और ना में ना, मतलब रात तो रात दिन तो दिन,
ठीक है? जब जी, उसमें रहेंगे तो उनके यहाँ की चीज़ों को कौन उनको आईना दिखाएगा, ठीक है? जी, अब दोस्ती तो होता है ना, आप आईना 2-4 तरीके से दिखा सकते हैं। आपके अगर अच्छे दोस्त होते हैं तो कभी आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं प्यार से और हाँ, कहते हैं देख भाई, ये बिल्कुल, आप सही नहीं कर रहे हो, आप इसको बिल्कुल, थोड़ा-सा बदल लो। कुछ आपके बिल्कुल, दुश्मन होते हैं जो आपको आईना दिखाते हैं, तो आप तो उनके दोस्त हैं। आपके यहाँ उनका आना-जाना है, ठीक है, अभी ये आना-जाना रुक गया है, बल्कि बाकी और जगहों से भी रुक गया है। अमेरिका से तो पूरी तरह से रुक गया, फ़ोन तक के कनेक्शंस वो तार जो है वो कट गए हैं। टेलीफ़ोन लाइन लेकिन खराब है आपके सुना है। लाइन खराब है, वो इस रूट की तमाम लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ महीनों, कुछ सालों बाद कॉल करें, हमारे कहते हैं वो, ठीक है। लेकिन चाइना का तो कम से कम टेलीफ़ोन लाइन तो डिस्कनेक्टेड नहीं है, या उसकी डेलीगेशंस भले ही कोई हाई लेवल की डेलीगेशंस इतनी अच्छी दोस्ती के बाद भी नहीं आ रही हो, लेकिन कम से कम ये है कि डेलीगेशंस तो आ रही है। आके आना-जाना, भले ही वो नाराज़ होके चली जा रही हो, आके भले ही वो अपने पैसे माँग के जा रहे हो, हमें 3 बिलियन दे दो, ठीक है? जो भी कह के वो जा रही हो, लेकिन आना-जाना उसी में आप उनको आईना हाँ, दिखा सकते हैं ना कि आपके यहाँ जो इतने लोग हैं, ठीक है? उनका क्या फ्यूचर हो सकता है, उनके बारे में तो जो दोस्त होता है ना, वो और अच्छे तरीके से समझा के, बता के उस चीज़ों को वो कर सकता है। तो हमारी फ़िक्र जो है ना, वो हर किसी के साथ होनी चाहिए। कोई एक ओके, टारगेटेड फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि भाई राइट, एक जगह पे ये हो रही है, तो हमारा इंटेंशन ये है, दूसरी जगह पे कहीं कुछ हो रहा है, तो वो ठीक है। आपके यहाँ के हुँ, कई ऐसे पैनलिस्ट को मैं देखता हूँ जो अफ़गानिस्तान की जब बात आती है या वहाँ पे हो रहे क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात आती है या वहाँ पे हो रहे धमाकों की बात आती है, तो उनका नज़रिया जो है बिल्कुल उनको एक कहते हैं ना स्पोक्स पर्सन की हैसियत से होता है। लेकिन जब वही कोई बात ऐसी हमारे हिंदुस्तान की आ जाती है या हिंदुस्तान में कोई एक मक्खी भी कोई अगर उड़ के इधर से उधर हो गई तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहने का हुँ, मतलब ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप हर जगह कुछ चीज़ों में इंसाफ की बात करें, चाहे वो चाइना में हो, ठीक है? मुसलमान अगर चाइना में है, मुसलमान अगर अफ़गानिस्तान में है, मुसलमान अगर फ़लस्तीन में है या पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, तो हर जगह है, हर किसी की बात आप इक्वली करें ना। आप एक जगह सिर्फ़ आपको कोई टारगेटेड करे और दूसरी जगह नहीं, तो इसके लिए मेरा यही कहना है कि जिस तरह से अभी आपकी दोस्ती है, आप जितने अच्छे तरीके से उनको समझा सकते हैं, आप जितने अच्छे तरीके से उन 1 करोड़ लोगों की हालाँकि आपके मुल्क के अंदर ही आपकी जो हुकूमतें हैं और जिस तरह से अलग-अलग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो आपके यहाँ की इकोनॉमी है, अगर उसकी फ़िक्र होती या इंटरनल जो मामलात चल रहे होते, तो मुल्क कहीं और होता। अगर वो यहाँ के लोग हैं, वही अगर हुँ। उनकी मुस्तकबिल बहुत अच्छी हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद चाइना के यहाँ मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन चूँकि चाइना आपके दोस्त है, आप कम से कम उनसे बात तो कर ही सकते हैं कि उनके बारे में भी आप क्या सोचते हैं? हाँ, थैंक यू फ़क़्त वेरी मच आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं ये कहता हूँ कि एज़ ए होल हमें इंसानियत की बात करनी चाहिए कि वो कोई कहीं से भी है, उसका मज़हब कोई भी है। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो मेरे ख़्याल सब ऑटोमैटिकली उसके अंदर आ जाएँगे और सब की सेफ्टी, सबका प्रोटेक्शन होगा और सबके लिए वो शायद बेहतर भी होगा। लेकिन दुनिया क्योंकि पैसे से चलती है और हमारी सोच होती है कि यार कारोबार कहाँ पे अच्छा होगा, पैसा कहाँ से अच्छा मिलेगा, तो कहते हैं ठीक है आने जाने वाले हैं। अगर 10 इंसान गए तो शायद 100 और आ जाएँगे। सर टाइम ख़त्म है, आप इन शॉर्ट अगर कोई बात। बस इन शॉर्ट 30 सेकंड्स जो इंसानियत की बात कर रहे हैं ना, मैं हमेशा से उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। खुद हमारा मुल्क भी जो है ना एक पीस लविंग कंट्री है, हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं और मैं इंडिविजुअली या हमारे जो अपने हाँ, जो भी सोशल ऑर्गेनाइज़ेशंस होते हैं, हम कोशिश यही होती है कि किस तरह से यूनिटी की बात करें, किस तरह से हेट्रेड को हटा के प्यार-मोहब्बत की बात करें, किस तरह जी, से इंसानियत की बात करें और किस तरह से जानों को जी, बचाने की बात करें क्योंकि हर एक जान कीमती है। बिल्कुल। एवरी लाइफ मैटर्स बेशक, इसका बेशक बहुत इसमें ख्याल कोई रखें। शक नहीं है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आसिफ रमीज़ दाऊदी साहब, आपने जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया देखने के लिए। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।